बहुत सारे मेरे भाई नापाकी का गुस्ल तो करते हैं, लेकिन उनको सही अंदाज में, मसनून अंदाज में गुस्ल करने का तरीका मालूम नहीं। मेरे अजीजों, सबसे पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि गुस्ल के अंदर कितनी चीजें फर्ज हैं और गुस्ल का मसनून तरीका क्या है। क्योंकि अगर हमारा गुस्ल अच्छे अंदाज में नहीं होगा तो हमारा वुजू नहीं होगा, जब हमारा वुजू नहीं होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी। इसलिए हमें अपनी नमाज की सेहत के लिए जरूरी है कि हम गुस्ल अंदाज में करें। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि गुस्ल के अंदर जो नापाकी का गुस्ल है उसमें 3 चीजें फर्ज हैं। कितनी? 3 चीजें उसके अंदर फर्ज हैं। नंबर 1, कुल्ली करना। कुल्ली करने से मुराद ये है कि गरारे के साथ कुल्ली की जाए, 3 मरतबा मुंह के अंदर पानी चढ़ाया जाए और इस अंदाज में कुल्ली की जाए कि एक रेजा भी खुश्क न रह पाए। अगर जरा सा भी जगह खुश्क रह गई तो आप समझ लो कि हमारा गुस्ल नहीं होगा। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना, लेकिन नाक में पानी नरम हड्डी तक आपको चढ़ाना है। अब बहुत सारे लोग खाली पानी को सूंघते हैं लेकिन नरम हड्डी तक पानी चढ़ा नहीं पाते। मेरे अजीजों, अगर वहां तक पानी भी आपका पहुंच नहीं पाया तो समझ लीजिए कि आपका गुस्ल नहीं होगा। नंबर 3, सारे जिस्म पर पानी बहाना। अगर बाल बराबर भी कोई उज़्व खुश्क रह गया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। ये फराई से गुस्ल हैं। अब उसका मसनून तरीका क्या है? तो मसनून तरीका यह है कि हम जब जनाबत का गुस्ल करें तो उसकी नियत कर ले कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मैं गुस्ल कर रहा हूं। दूसरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुस्ल करने से पहले पढ़ें। तीसरा ये कि दोनों हाथों को गट्टों तक धोएं। उसके बाद जो जनाबत की जगह है उसको धोएं। उसको धोने के बाद आप पानी 3 मरतबा दाहिने कांधे पर, 3 मरतबा बाएं कांधे पर, फिर उसके बाद आप सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म पर पानी बहाएं। मेरे अजीजों, इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी उज़्व ऐसा बाकी ना रहे कि जिस पर पानी पहुंच ना जाए। अगर एक उज़्व बाल के बराबर भी खुश्क रह गया है तो हमारा गुस्ल नहीं हो सकता है। अगर आपने इन बातों का ख्याल कर लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह